You are welcome. In Akash Hardware, you will find every item to give your house an attractive look. Here you will get the best quality tiles, granite, marble, sanitary ware, hydraulic modular kitchen, bathroom ware and much more. And the hardware of every brand is present here, whether it is Johnson, Century, Toyo or other big brand hardware. You are available here at fair price and rates. So come to Akash Hardware and give your house an attractive look. নর্থ-ইস্টার্ন ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ অ্যান্ড হোমিওপ্যাথি NIH এর স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থীরা ২-৬ নভেম্বর থেকে অনশন করছেন। প্রশিক্ষণার্থীদের অভিযোগ, গত ১ বছর ধরে তাদের পিজিটি উপবৃত্তি দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন যে আমরা আমাদের উপবৃত্তি, অধিভুক্তি এবং গাইড বরাদ্দ সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়ায় আমরা অনশনে বসেছি, যা আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেখানে আমরা যথাযথভাবে তাদের কাছে অনেকবার আবেদন করেছি। চ্যানেলগুলোতে আবেদনের মাধ্যমে যোগাযোগ করেও কোনো সাড়া না পাওয়ায় আমরা অনশনে বসতে বাধ্য হই। একই প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, তারা অনশনে বসেছেন কিন্তু তাদের দাবির কথা বলার কেউ নেই, কারণ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর ও ডেপুটি ডিরেক্টর উভয়েই দিল্লিতে বসে আছেন এবং যাকে ইনস্টিটিউটের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনিও আসছেন না। ইনস্টিটিউট দেখা যাচ্ছে অনেকেই অনশনে বসেছেন। প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হতে শুরু করেছে এবং তাদের চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। मैं यहाँ पर अभी शिलोंग स्थित मॉडर्न जंग में ये जो संस्था आयुर्वेदिक केंद्र, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं इसलिए यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि भारत सरकार ने इतनी बड़ी संस्था को तो खोल तो दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर माजरा कुछ और है। देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे छात्र स्टूडेंट लोग जो है यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन लोगों से पूछने पर यह पता चला कि उन लोगों को स्टाइपेंड पिछले 1 साल से नहीं मिला है। और तो और इन इंस्टीट्यूट में यहाँ एक तरह से कहा जाए तो अनाथ कहा जाए तभी भी मतलब बुरा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ना डायरेक्टर है, डायरेक्टर भी यहाँ पर नहीं है, और जो मतलब मेन है यहाँ पर जो देख रेख करने वाले जो यहाँ पर संस्था में स्टूडेंट के अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर। और स्टूडेंट यहाँ पर भूख हड़ताल पर अपने मांग मंगवाने के लिए बैठे हैं। अगर खुदा न खास्ता इन लोगों को कुछ हो जाए तो इन लोगों को देखने वाला भी कोई नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा सरकार से, यहाँ पर जो छात्र है उन लोगों की जो मांग है उस मांग को देखा जाए और गंभीरता से इस चीज़ को लिया जाए। और इस देश के युवाओं के लिए ये संस्था बनी हुई है, तो इस संस्था में जो बना हुआ है, इस संस्था में जो युवाएं पढ़ रहे हैं उन लोगों की सुविधाएं के अनुसार अगर नहीं किया जाए तो कैसे चलेगा। और ये काफ़ी बड़ा संस्थान है आयुर्वेदा केंद्र निया शिलोंग में, और ये शिलोंग के लिए गर्व की बात है जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर बना हुआ है। और इंस्टीट्यूट को देखने लायक यहाँ पर जो डायरेक्टर को यहाँ इस वक्त उपलब्ध होना चाहिए वो डायरेक्टर यहाँ पर नहीं है, दिल्ली पर है, दिल्ली में है। और 1 साल से स्टाइपेंड नहीं मिला हुआ है स्टूडेंट लोग को, और स्टूडेंट इसी का जो है ये स्टाइपेंड के चलते ही, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन लोगों की शिकायतें हैं, उसी के मुद्दे के कारण इन लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। मैं कैमरा पर्सन ममता मिश्रा से कहूँगा कि वो यहाँ मेरे पीछे जो भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को ज़रा कैमरा उस तरफ घुमा के दिखाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, we चोर है। कहूँगा कि हमारे कॉलेज की खूबसूरती, पहली बात डायरेक्टर नहीं है हमारे यहाँ, डायरेक्टर दिल्ली में है। अभी और तेज ताली बजेगी। डायरेक्टर दिल्ली में है, डिप्टी डायरेक्टर भी दिल्ली में है।
तो डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली में है तो किसी के पास तो चार्ज होना चाहिए, जिसके पास चार्ज है वो भी कॉलेज में नहीं है। तो ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, जो कि अगर हम देखें जो नॉर्म्स होते हैं कि 22 एकड़ का इंस्टीट्यूट होना चाहिए कोई भी कॉलेज, तो ये 22 एकड़ का जो कैंपस है ये हवा में बिना किसी गवर्निंग पर्सन के चल रहा है। इस कॉलेज का कोई नहीं है कि जो इसको बता सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आज के समय में हमारे कॉलेज निया का हालत है कि कोई यहाँ पे इंचार्ज तक नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो कोई नहीं है सुनने वाला कि आप किससे कहेंगे। बस ये है कि चलते जाइए, एप्लीकेशन लिखते रहिए, देखी जाएगी जब देखी जाएगी। तो ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, पूरे भारत में 4 ही नेशनल इंस्टीट्यूट है, NIA जयपुर, BHU जामनगर, और ये हमारा सुंदर सा निया मोडियांग मेघालय। ठीक है। My name is Julie Reem. I'm a student from College of Homeopathy. I'm a resident of Meghalaya itself, and here in this college we have admission of 50% all India and 50% locals, like northeastern students. Okay, and right now what is happening is that the seniors do not have a guide. They do not have a guide to guide them, because in every college there's a rule that the one studying PGs, they must have a guide. There should be some certain guidance for them in order for them to complete their course. Okay, and the second point is they have not been affiliated to the Northeastern Institute of NEHU. NEHU, Northeastern University, and they have not gotten an affiliation, and it will be a waste For coming, myself Ashish Pandey, and I'm the student of BMS, second prof. Sir, the basic problem over here we are facing right now is that we have 2 colleges, Ayurveda and Homeopathy. And in Homeopathy, there are 8 PG seats right now. But this PG seat is not being affiliated from the NEHU since days also, till today also. So the first problem is that our PG seat for the Homeopathy is not affiliated. Second problem is that our PG interns, I mean our PGs, MD, those who are being serving over here since 1 year, they have not received any stipend till date also. And third problem is that the guide for any PG MD course, there should be a guide, but they don't also have the guide. They are on the hunger strike since 3 days. Their vitals are being unstable, and no one is taking any kind of assurance. They are not coming to here. They are not taking our words to the higher authorities, just letting them in their own condition. As you can see also that we, the students of the NIA, everyone is gathered over here. We are supporting them. We want that their problems should be resolved. Moreover, in both the colleges, there is also a concern of the teachers. There are less teachers in the different departments. We are also suffering through that things also. And as well as you can see over here, these students from the north and northeast, every place, they are coming over here. We are supposed to be learning in our colleges right now. The interns and everyone should be working in their hospital. We are not supposed to be present over here, because this is the right time we should gather our education, and then tomorrow we can go and serve in the society. But the bad administration, the wrong leadership over there, the wrong decision making, just putting in such a situation, thriving in such a situation that we have no option. We never want that to do this, but now we have no option. That's why we are sitting over here.